दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कानून के हिसाब से चलते हैं और दूसरे जो अपना कानून खुद बनाते हैं। आज हम दो सबसे बड़े और खतरनाक अंडरवर्ल्ड साम्राज्य की बात करने वाले हैं। भारत का माफिया बनाम अमेरिका का माफिया। एक तरफ है वो गैंगस्टर जिन्होंने पूरे शहरों पर राज किया, पुलिस को अपना गुलाम बनाया और दुश्मनों को कब्र में उतार दिया। तो दूसरी तरफ है वो ड्रग लॉर्ड्स जिनके पास इतना पैसा था कि वो खुद सरकार से भी ताकतवर बन गए। तो क्या भारत का डॉन अमेरिका के ड्रग किंग से ज्यादा खतरनाक था? कौन सा अंडरवर्ल्ड सबसे ज्यादा पावरफुल था? कौन था असली माफिया किंग? भारत का अंडरवर्ल्ड हमेशा से एक रहस्यमयी और खौफनाक दुनिया रहा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में गैंगस्टर राज करता था। यहां सिर्फ पैसा और ताकत नहीं, बल्कि डर और खून की भी कीमत थी। दाऊद इब्राहिम, मुंबई का बादशाह। भारत के सबसे बड़े माफिया डॉन की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद सिर्फ एक आम अपराधी नहीं था, वो भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। उसने माफिया, आतंकवाद और राजनीति का ऐसा गठजोड़ बनाया कि आज भी वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका नेटवर्क दी कंपनी दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स में से एक बन चुका है। मुंबई के गैंगवार, जब गोलियां ही कानून थी। मुंबई की गलियों में 90s का दौर था। गोलियों की बारिश होती थी और सड़कों पर खून बहता था। छोटा राजन, अरुण गवली, अजय शेट्टी और बबलू श्रीवास्तव जैसे नाम गैंगवार के लिए मशहूर थे। एक गैंग दूसरे को मारने की फिराक में रहता था और इस बीच पुलिस सिर्फ तमाशा देखती थी। भारत में माफिया का सबसे बड़ा हथियार? भारत का माफिया सिर्फ गैंगवार तक सीमित नहीं था। यहां के माफिया बॉलीवुड, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय हथियार और ड्रग्स सप्लाई तक में शामिल थे। भारत के माफिया का सबसे बड़ा हथियार था भय और भ्रष्टाचार। जो इनके रास्ते में आया वो जिंदा नहीं बचा। अगर भारत के माफिया ने शहरों को कंट्रोल किया तो अमेरिका के माफिया ने पूरी दुनिया पर राज किया। अमेरिका के गैंगस्टर्स और ड्रग लॉर्ड्स इतने खतरनाक थे कि FBI और CIA को भी हिलाकर रख दिया। पाब्लो एस्कोबार, $30 बिलियन का ड्रग किंग। अगर ड्रग्स का खुदा कोई था तो वो था पाब्लो एस्कोबार। कोलंबिया से अमेरिका तक कोकीन का व्यापार करने वाला ये इंसान सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि पूरी सरकार से ताकतवर बन गया था। उसका साम्राज्य $30 बिलियन से ज्यादा का था और उसकी निजी सेना थी 50,000 से ज्यादा खूनी हत्यारे। न्यूयॉर्क का गॉडफादर अल कैपोन। अगर हम अमेरिका के क्लासिक माफिया की बात करें तो अल कैपोन का नाम सबसे ऊपर आता है। एक 920S में इस आदमी ने न्यूयॉर्क और शिकागो को अपनी मर्जी से चलाया। अल कैपोन के गुंडों के पास ज्यादा बंदूकें थी, FBI के एजेंट से भी। अमेरिका में माफिया का सबसे बड़ा हथियार? अमेरिका के माफिया सिर्फ गैंगवार तक सीमित नहीं थे। इन्होंने ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, अवैध शराब व्यापार और हथियारों की तस्करी से अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकी माफिया का सबसे बड़ा हथियार था पैसा और पावर। उन्होंने FBI को भी रिश्वत और हत्याओं से कमजोर बना दिया। अब सवाल उठता है, भारत का माफिया खतरनाक था या अमेरिका का? पैसा? अमेरिका के माफिया के पास ज्यादा पैसा था। पाब्लो एस्कोबार का साम्राज्य $30 बिलियन का था, जबकि भारत का अंडरवर्ल्ड इससे काफी पीछे था। हथियार और हिंसा? अमेरिका में माफिया के पास आधुनिक हथियार, मशीन गन्स और बम थे। भारत में माफिया के पास गोलियां और देसी हथियार ज्यादा थे। नेटवर्क और पावर? अमेरिका का माफिया ग्लोबल ड्रग्स और क्राइम सिंडिकेट्स में शामिल था। भारत के माफिया का नेटवर्क स्थानीय और दक्षिण एशिया तक सीमित था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का माफिया ज्यादा खतरनाक था या अमेरिका का? लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया का खिताब दिया जाए तो अमेरिका का माफिया पैसे, हथियारों और इंटरनेशनल नेटवर्क में ज्यादा ताकतवर था। लेकिन भारत का माफिया भी कम नहीं था, क्योंकि यहां का माफिया राजनीति और समाज में घुसा हुआ था।